किस ही कोई कोई मंझन माणिक तू। मेरे साहब कहते हैं किसी का कोई आसरा, किसी का कोई आसरा, पर हमारा आसरा तो केवल गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं। आओ गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सिफत में 52 कवि जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के दरबार में थे, उनमें से एक कवि जिनका नाम आता है कवि निहाल सिंह जी। आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उठकर उससे पूछ लिया, निहाल सिंह तू बड़ा खुश लगता है, तुझे किसका आसरा है? लगता है तेरे पास कुछ धन इकट्ठा हुआ है, किसी बड़े राजे महाराजा की तेरे ऊपर नजर पड़ी है। कवि निहाल सिंह उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, पातशाह किसी को किसी का आसरा है, किसी को किसी का आसरा है, मुको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। आओ इन पंक्तियों को सभी मिलकर पढ़ते हुए मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज पे, 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 मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। काहू को भरोसो है जमीन को जमाने बीच, काहू को भरोसो है जमीन को जमाने बीच, काहू को भरोसो है जमीन को जमाने बीच, काहू को भरोसो है जमीन को जमाने, काहू को भरोसो जोर, काहू को भरोसो जोर चाकरी जहाज पे, काहू को भरोसो जोर, काहू को भरोसो जोर चाकरी जहाज पे, चाकरी जहाज पे, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ
महाराज पे, मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। कहूँ को भरोसो भारी शाह पातशाह मीत, 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 कहूँ को भरोसो है, कहूँ को भरोसो है, हाँ कहूँ को भरोसो है, कहूँ को भरोसो है। कुटुंबी करे काज पे, कुटुंबी करे काज पे, कुटुंबी करे काज पे, कुटुंबी करे काज पे। मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, हमको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। कहूँ को भरोसो है देवबानी और पारसी को, 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 कहूँ को भरोसो, कहूँ को भरोसो, कहूँ को भरोसो, कहूँ को भरोसो, संत गिरी की निजाज पे, संत गिरी की निजाज पे। मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, हाँ ग्रंथ महाराज पे, ग्रंथ महाराज पे, ग्रंथ महाराज पे, ग्रंथ महाराज पे, हाँ ग्रंथ महाराज पे, ग्रंथ महाराज पे, ग्रंथ महाराज पे, ग्रंथ महाराज पे। मोको तो भरोसो एक
मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। काहू को भरोसो चार चातरी चलाकी चौथ। 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 मोको तो भरोसो मोको तो भरोसो मोको तो भरोसो मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। ग्रंथ महाराज पे मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज पे। मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। आवो सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी लगावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हरि नामा। आवो सिख सतगुर के प्यार गावो सच्ची बाणी। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हरि हरि उत्तम बाणी। गावे सुनियार दिन का थाय पवे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। मोको तो भरोसो मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। सत्संग जी प्यार से जपिए सतनाम। ये जो बच्चे आगे बैठकर थोड़ा शोर कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा शांत कराया जाए। सत्संग जी मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कहूंगा। ये बात पंथ के महान कीर्तनीय भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले वो भी बताते हैं, और भाई दविंदर सिंह सोढ़ी जी लुधियाने वाले वो भी बताते हैं। कई संगत ने सुनी होगी, कई संगत नहीं होगी। मैं आज फिर दोहरा देता हूं।
कहते हैं हिंदुस्तान से अफ्रीका के अंदर उस समय जब अंग्रेजों का राज था, कहते यहां से सिखों को भेजा गया, जाओ भाई वहां रेलवे लाइन पड़ रही है, उस रेलवे लाइन में सिखों को भर्ती करके भेजा जा रहा था। कहते अफ्रीका में एक शहर है नैरोबी, उसी के पास में एक शहर है जिसे मकंडो कहते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। मकंडो। अब वहां के लोग तो उस शहर को मकंडो कहते हैं, पर जो संगत है गुरु नानक नाम लेवा, उस अफ्रीका के शहर को मकंडो साहब कहते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। क्यों कहते हैं सुन लो सारे। कहते हैं अफ्रीका में जब इन सिखों को भेजा गया, ये सारे सिख जो थे रामगढ़ी सिख थे। अब जैसे ही उन सब की वहां भर्ती हुई, मन में सोचते हैं कि अफ्रीका में जहां हम जा रहे हैं वहां ना तो गुरुद्वारा होगा, ना हमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज का दर्शन होगा। कहते हैं अपने साथ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का एक स्वरूप अदब सत्कार के साथ वहां मकंडो की उस धरती पर ले गए। कहते हैं उस समय ऐसा जंगल बियाबान था, पशु तो क्या नर जो इंसान थे वो भी नरभक्षी थे। कहते हैं जैसे तैसे करके एक रमणीक स्थान पर एक सुंदर स्थान बनाया और उस स्थान पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश कर दिया। प्यार से जपिए सतनाम। अब अमृत वेले ये सारे सिख आपस में मिलकर जाते, कोई सिख अकेला नहीं जाता। कहते हैं वहां जाकर अमृत वेले गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश करते, फिर अपने काम पर अपनी ड्यूटी पर चले जाते। कहते हैं फिर जब शाम को लौट कर आते, रहरास का पाठ करते, कीर्तन सोले का पाठ करते, महाराज के स्वरूप का सुखासन कर देते। प्यार से जपिए सतनाम। सुखासन करने के बाद चले जाते। कहते हैं इन्होंने वहां पर देखभाल के लिए, वहां की सेवा के लिए एक काले को रखा था, अफ्रीकन को। प्यार से जपिए सतनाम। वो अफ्रीकन हर समय वहां पर मौजूद रहता। अगर कोई लूटने वाला भी आ जाता तो वो अफ्रीकन कहता भाई यहाँ कुछ नहीं है, मत लूटो, ये तो गुरु ग्रंथ साहब है, सिखों के गुरु हैं। वो उन्हें लौटा देता। कहते हैं आज एक ऐसा भी दिन आया, इन सब की ड्यूटी बड़ी लेट तक चली, बड़ी देर तक। इन सब की ड्यूटी बड़ी देर तक चली। कहते हैं रात को सारे बड़े देर से आए, किसी को अपने शरीर की सुध नहीं थी। कहते सारे बिना खाए पिए ही सो गए। अब जैसे ही सो गए, कहते हैं तकरीबन रात के 2:30-3 बजे एक सिख को जाग हुई। उसने मन में सोचा कि हम सारे तो आकर सो गए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सुखासन तो करने कोई गया ही नहीं। कहते हैं जितने सिख थे रामगढ़ी सबको उठाया, उठो भाई, आज सुबह अमृत वेले प्रकाश करके आए थे, पर रात को सुखासन करने नहीं चले थे। चलो सारे मिलकर चलते हैं महाराज का सुखासन करने। कहते हैं अब सारे सिख आपस में वहां से चलते हैं, उस जगह पर आते हैं। अब वो काला जो वहां का अफ्रीकन था वो वहां पर बैठा था। कहते हैं इस समय इतना जल्दी आए हो? कहने लगे हम इसलिए आए हैं कि महाराज का सुखासन करना है। कहने लगे पर वो तो हो गया। प्यार से जपिए सतनाम। सारी संगत जपो ना भाई सतनाम। कहते वो तो सुखासन हो गया। अब वो सिख आपस में देखकर कहने लगे हम में से तो कोई आया नहीं, कौन करके गया?
कहते हैं कि बाबा जी आए थे, वो करके गए। कहने लगे आपस में, हम तो सारे ड्यूटी पर थे, कौन आया था? क्या हम में से कोई था? कहने लगे नहीं। सिख पूछने लगे कौन थे वो बाबा जी? कहते हैं वो अफ्रीकन जो वहां पर निगरानी करता था, उनको अंदर ले आता है। प्यार से जपिए सतनाम। उन सबको अंदर दरबार में ले आता है। दरबार की एक दीवार पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की घोड़े पर सवार तस्वीर थी। प्यार से आखो सतनाम। वो अफ्रीकन हाथ उठाकर कहता है और कोई नहीं है, बाबा जी खुद आए थे। प्यार से जपिए सतनाम। अब वो रामगढ़िए सिख जितने थे वो हैरान परेशान, कहने लगे तुमने सच में देखा था ये आए थे? कहने लगे हाँ, इसी लिबास में और इसी घोड़े पर आए थे। प्यार से जपिए सतनाम। इसी घोड़े पर आए थे। घोड़े को बाहर खड़ा किया, अंदर आए, महाराज का सुखासन अपने हाथों से किया। देख लो आप, सिख देखकर आज जारों जार रोते हैं और कहते हैं वाह कलगियां वाले बादशाह है मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज। आप आज भी हर था हमारे सहाय हो। प्यार से आखो सतनाम। उस काले को, उस अफ्रीकन को कहते हैं वाह भाई, तेरे तो भाग हैं जिस गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दर्शनों के लिए वो सिख सारा जीवन आस लगाकर बैठता है, बंदगी करता है, नाम जपता है। ओए तुझे तो आज गुरु ग्रंथ साहब महाराज की निगरानी करने की उस सेवा के बदले आज कलगियां वाले के घोड़े पर सवार दर्शन हो गए। प्यार से आखो सतनाम। कहते सारे उस अफ्रीकन के चरणों में गिरने लगे। कहने लगे मुझे तो कुछ नहीं पता, बस वो आए अपनी मौज में। साथ संगत जी, आज भी जो नैरोबी जाते हैं वहां के लोग यही कहते हैं चलो हम आपको मकंडो साहब गुरुद्वारे के दर्शन करवा के लाएं, जहां पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आप अपने हाथों से गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश किया। प्यार से जपिए सतनाम। सुखासन किया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि 9वें गुरु नानक के बाद आए 10वें गुरु, और 10वें गुरु ने आकर जब मत्था टेका और कहा कि आ गया भाई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरुओं के भी गुरु हैं। कहते हैं जब भाई निहाल सिंह जी ने ये पंक्तियां पढ़ी, गुरु गोविंद सिंह महाराज बलहार जाते हैं, सदके जाते हैं। कहते हैं वाह निहाल सिंह, और जिसे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का आसरा है, जिसे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की ओट है, उसे दुनिया में कभी चोट नहीं लग सकती। आओ सभी मिलके पढ़ो, क्या कहते हैं मेरे साहब। मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज। संत बाबा धारा सिंह जी के पास, प्यार से आखो सतनाम। संत बाबा धारा सिंह जी के पास आज नौतन दास सुनार, कंदरा का बहुत बड़ा सुनार था। नौतन दास सुनार आकर कहता है आप रोज कहते हो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे सजदा करो, आप रोज कहते हो गुरु के आगे मत्था टेको, क्या आपका आपका गुरु ग्रंथ साहब कभी भोग भी लगाता है? प्यार से जपो सतनाम। कभी आपका गुरु हम जो उसके आगे प्रसाद रखते हैं, क्या वो भोग स्वीकार करता है?
क्योंकि मैं तो देवी भक्त हूँ, माँ भगवती की उपासना करता हूँ, माँ भगवती के आगे भोग लगाता हूँ। बाबा नंद सिंह महाराज जी के वचन हैं प्यारेया, जब धन्ने का पत्थर ठाकुर का रूप धार करके उसके दिए हुए प्रसाद को आरोग सकता है, ओए प्यारेया तेरा गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो जीता जागता गुरु नानक है। प्यार से आखो सतनाम। ओए सिखा, कमी तो तेरी भावना के अंदर है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज में कोई कमी नहीं। गुरुदेव तो समर्थ हैं। कहते हैं संत बाबा थारा सिंह जी मुस्कुरा कर कहने लगे, प्यारेया तू भावना तो रख गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर। कहते हैं पर मुझे कोई प्रमाण मिलेगा? कहते हैं उस समय दरबार के अंदर भाई बालूराम आता है। भाई बालूराम इतिहास में नाम आता है। कहते हैं भाई बालूराम चने बेचने का काम करता था। दरबार में मत्था टेक कर जा रहा था चने बेचने। संत बाबा थारा सिंह जी ने कहा, ला भाई बालूराम, आज तेरे चने गुरु ग्रंथ साहब महाराज को भोग लगाते हैं। प्यार से आखो सतनाम। भाई बालूराम कहने लगा, सतबचन जा लंगर में से कटोरी लेके आ, साफ साथ में जल भर के ले आ। कहते हैं कटोरी लाता है। संत बाबा तारा सिंह जी कहते हैं, आज भावना से गुरु नानक को हाजिर नाजर जानकर इस कटोरी के अंदर ये छोले ये चने रख दे और जाकर गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे रखकर अरदास करके आ। प्यार से आखो सतनाम। कहते हैं भाई बालूराम अंदर जाता है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के आगे वो चने वो कटोरी रखता है, जल रखता है, मत्था टेकता है और कहता है, पातशाह जैसे भगवान राम जी ने भीलड़ी के बेर खाए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा के कच्चे चावलों को भोग लगाया, है प्रभु, है मेरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज, आज मुझ गरीब के ये चनों का भी आप भोग लगाओ। प्यार से आखो सतनाम। इतिहास पढ़कर देख लो। कहते हैं बेनती करके अब वो बाहर चला गया। अब बाहर भाई नौतन दास के साथ उसके कुछ संगी साथी भी थे, उन्होंने भी बुला लिया। कहने लगे, आओ आज संत बाबा तारा सिंह की हम गुरु पर कितनी श्रद्धा है देख लेते हैं। आज बाबा तारा सिंह जी का गुरु ग्रंथ साहब भोग लगाता भी है या नहीं? कहते हैं बाहर बैठकर संत बाबा तारा सिंह जी मन ही मन अरदास करते हैं, हे गुरु नानक पातशाह, हे गुरु ग्रंथ साहब महाराज, हे कलगीधर पातशाह, जैसे आपने भूमि चोर को तारा, सजन ठग को तारा, जैसे आपने वली कंधारी को तारा, आज हमारी भी लाज रख दो। प्यार से आखो सतनाम। याद रखना बाबा जी के वचन हैं कि प्यार वाले के वचन गुरु नानक कभी मोड़ता नहीं और अहंकारी की अरदास कभी गुरु नानक सुनता नहीं। प्यार से आखो सतनाम। जो भावना से आकर गुरु के दरबार में अरदास करते हैं, गुरु नानक उनकी जरूर सुनता है। कहते हैं बाबा तारा सिंह जी तो नेत्र बंद करके उनकी सुरती गुरु नानक के चरणों के साथ जुड़ गई। कहते हैं तकरीबन 15 मिनट बाद भाई नौतन दास सुनार कहता है, जाओ भाई जरा देख करके आओ। कहते हैं एक आदमी जो साथ में खड़े थे, एक आदमी ने कहा, नौतन दास और कोई नहीं, तुम खुद जाओ। प्यार से आखो सतनाम। क्योंकि तुम्हें किसी पर भरोसा होगा नहीं, इससे अच्छा है तुम खुद जाओ। कहते हैं जैसे ही नौतन दास दरबार के अंदर आता है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के आगे रखे हुए उन चनों की कटोरी को जैसे ही देखता है, साथ संगत जी इतिहास गवाह है। कहते हैं सारे चने खत्म हो चुके थे, तकरीबन 5-7 दाने अंदर बचे थे। प्यार से जपिए सतनाम। 5-7 दाने बचे थे। कहते हैं नौतन दास की चीख निकल गई, कहने लगे ये क्या हुआ? संत बाबा थारा सिंह जी चीख सुनकर नेत्र खोल के अंदर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ नौतन दास, क्या देख लिया?
कहते हैं पहले तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज को सजदा करता है, फिर बाबा थारा सिंह जी के चरणों में गिरता है। कहता है बाबा जी मैं तो भूल चुका था, मैं तो अज्ञानी मतहीन था, पर आज आपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के आगे भोग लगाकर कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज भी प्रसाद खाते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। ओए सिखा गुरु तेरे तो वख नहीं पर तेरी वेखण वाली अख नहीं, प्यार से आखो सतनाम। आज गुरु नानक हम सभी को वो श्रद्धा वाली आंख बख्श दे, वो भावना वाली आंख बख्श दे, ताकि हमें भी जैसे बाबा जी कहते थे कि मेरी नजर से कोई देखे तो गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जीता जागता चौकड़ा मारकर आप कलगियां वाला बैठा है। आओ ऐसी नजर गुरु नानक हम सबको प्रदान करे। सभी मिलके पढ़ो। मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज। साध संगत जी दास ने पहले भी आपको साखी सुनाई है, आज जब विषय छिड़ा है तो फिर से दोहरा देता हूँ। राज ऋषि संत अत्तर सिंह जी के पास रहरास के समय पर, शाम के समय पर एक उदासी महापुरुष आते हैं। उदासी महापुरुष आज तर्क करते हैं कि आप सिख लोग सारे पढ़ते हो, सारे सिख पढ़ते हैं कि आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह। अब देह में और गुरु ग्रंथ साहब में अंतर है। वो उदासी महापुरुष कहने लगे मैं इस बात को नहीं मानता। बाबा अत्तर सिंह जी कहने लगे महापुरुषों फिर आप किस विधि से मानोगे? प्यार से आखो सतनाम। कौन सी बात से मानोगे कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज 10 गुरुओं की जोत है? कहने लगे अगर प्रगट पुराण की देह बोलते हो आप, तो देह में तो प्राण होते हैं, श्वास होते हैं। क्या आपका गुरु ग्रंथ साहब महाराज श्वास लेता है? प्यार से आखो सतनाम। अगर आपका गुरु ग्रंथ साहब महाराज श्वास लेता है तो मैं मानता हूं। संत बाबा अत्तर सिंह जी कहने लगे कोई बात नहीं, महापुरुषों बैठ जाओ। कहते हैं सुखासन साहब की सेवा होने लगी, कीर्तन से लेके पाठ आरंभ हुए। कीर्तन से लेके पाठ के बाद आज अरदासी सिख ने अरदास नहीं की, खुद बाबा अत्तर सिंह जी ने अरदास की। कहने लगे हे कलगीधर पातशाह, हे गुरु नानक पातशाह, हे गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह, हमें तो आप पर भरोसा है, पर है मेरे मालिक आज इस उदासी महापुरुष की मन में जो संशय है, जो शंका है, इस शंके को आपने दूर करना है पातशाह। अब ज्यों भावे त्यों बनत बनाए। अरदास के बाद कहते हैं जैसे ही सजदा किया, अब जैसे ही वो गुरसिख आगे बढ़ के महाराज का स्वरूप उठाने लगे, बाबा जी कहने लगे रुक जाओ। बाबा अत्तर सिंह जी कहने लगे रुक जाओ। कहते हैं उस उदासी महापुरुष को पास बुलाया, कहने लगे महापुरुष हो यहाँ आओ। कहते वो आगे आते। बाबा अत्तर सिंह जी कहने लगे लाओ आपका हाथ हमारे हाथ में दो। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहते हैं अब भावना से गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप को हाथ लगा कर देखो। प्यार से आखो सतनाम। कहते हैं भावना से गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के शरीर को, स्वरूप को हाथ लगा कर देखो। कहते हैं उन उदासी महापुरुषों ने भावना से गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप को जैसे ही हाथ लगाया, ऐसे महसूस हो रहा था मानो जैसे जीवित देह से जैसे श्वास चलते हैं। प्यार से आखो सतनाम।
जैसे जिंदा इंसान के श्वास चलते हैं, जैसे उन महापुरुषों ने हाथ रखे उन्हें महसूस हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी श्वास ले रहे हैं। कहते हैं वो संत अब तो हाथ जोड़कर जारों जार रोने लगे। बाबा अतर सिंह जी कहने लगे, क्यों महापुरुषों क्यों रोते हो? क्या आपको श्वास सुनाई नहीं दिए? श्वास महसूस नहीं हुए तो कान लगाकर सुन लो। वो उदासी महापुरुष कहने लगे, नहीं महापुरुषों, सुनने की क्या बात है, मैंने तो श्वास महसूस कर लिए, देख लिया अपनी आंखों से कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज प्रकट गुरां की देह है। प्यार से आंखों सतनाम वाहेगुरु। बाबा अतर सिंह जी बलिहार जाते हैं कलगियां वाले पे, है मेरे पातशाह मैं सदके जाऊं आप पर, आज आपने अपने सिख की लाज बचा ली। और एक उदासी महापुरुष जो आपसे बिछड़ चले थे आज अपने चरणों से जोड़ लिया। आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। मोको तो भरोसो ग्रंथ महाराज पे, 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 मोको तो भरोसो मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज, गुरु ग्रंथ महाराज, मोको तो भरोसो तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया जी, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, मैं लाड लड़ाया, लाड लड़ाया, लाड लड़ाया, लाड लड़ाया, मैं लाड लड़ाया, लाड लड़ाया, लाड लड़ाया प्यारे तेरे भरोसे, प्यारे तेरे भरोसे, तेरे भरोसे, तेरे भरोसे, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, मैं लाड लड़ाया, लाड लड़ाया